नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिजनेस के खास शो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, आज हम समझने वाले हैं कि उसके पैटर्न्स क्या है, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, साथ ही साथ हम किन फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं ट्रेड बनाने के लिए हमें बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मान लीजिए सही अपॉर्चुनिटी है शेयर के अंदर या फिर नहीं है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर्स बन सके और एक आने वाले टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सके, जिसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं उमेश शर्मा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उमेश शर्मा जी के और जानते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और बाय और सेल की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बनाना चाहिए और साथ ही साथ क्या पैटर्न्स को, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू जी सर, आज हम पढ़ना चाहेंगे कि किस तरीके से हम पैटर्न्स को समझ सकते हैं और बाय और सेल के लिए हम किस तरीके से किन चीज़ों को पढ़ना उसमें हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम बाय या सेल कर सके किसी भी ट्रेड के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक की कुछ ऐसी बारीकियां, कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप बाय सेल कर सकते हैं। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या रीज़न है उसका। आप स्टॉक मार्केट में हैं पैसे के लिए, चाहे वो पैसा आप इन्वेस्टिंग से कमाएं, चाहे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके कमाएं, बट आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब कर रहे हो, आप किसी भी लाइन में हो, बट एक पार्ट टाइम इनकम तो आपको चाहिए होती है। बट वो पार्ट टाइम इनकम कैसे लेनी है, किस तरीके से चार्ट को आइडेंटिफाई करके आप अपने ट्रेड बना सकते हैं, वो मैं आपको आज कैंडलस्टिक के फॉर्म में बताना चाहूँगा। साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ साथ मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताऊँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप बाजार में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अब स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी मैं आपको बहुत ईजिली तरीके से कुछ उसके एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। मार्केट में या फिर स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं कि कौन से स्टॉक में तेजी आ सकती है, कौन से स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या मुझे इंडेक्स में काम करना चाहिए, क्या मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाना चाहिए, कौन सा स्टॉक कितने लंबे टाइम के लिए बढ़ सकता है, क्या इंट्राडे में भी पैसा बना सकते हैं, क्या मुझे लग रहा है कि मैं इंट्राडे, काफ़ी लोग बात करते हैं ना कि क्या स्टॉक मार्केट में मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि इंट्राडे में मैं 500 रुपये, 1000 रुपये कमा पाऊँ। वो भी सारी ट्रिक एंड स्ट्रेटजीज आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि है हैमर। हैमर के बारे में आपने सुना होगा, हैमर क्या होता है, हथौड़ा। हर किसी के घर में हथौड़ा होता है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक के बारे में बताने से पहले इसके थोड़े पास्ट के बारे में बताना चाहूँगा। कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशन है, अगर कैंडलस्टिक का जो इन्वेंशन है वो एक पर्सन ने किया था जो कि जापान में होता था, जिसको बोलते हैं होमा। उसका नाम था होमा, एक विलेजर सका था। बेसिकली वो राइस का ट्रेडर हुआ करता था। तो उसने कैंडलस्टिक की इन्वेंशन करी है। तो उसको अब हम क्या कर रहे हैं, उस कैंडलस्टिक में बेसिकली क्या साइकोलॉजी होती है, जो कि हमने आपको पहले बताया। और यहाँ पे हम इसको चार्ट पैटर्न या फिर हम स्टॉक मार्केट में हम यूज़ करके हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। साथ साथ बोलना चाहूँगा कि चाहे आप कमोडिटी में काम करते हैं, स्टॉक में काम करते हैं, चाहे फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, आप किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो यूनिवर्सल होता है। अब इसको समझने के लिए हम पहले कैंडलस्टिक के बारे में समझेंगे, जो कि होता है हैमर। हैमर को समझाने के लिए मैं डायरेक्टली जाऊँगा बोर्ड पे और बोर्ड पे इसको आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि बेसिकली जब भी हम कैंडलस्टिक पढ़ते हैं तो उसमें हमें बेसिक्स को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अब आप मानो कि मार्केट में हम नए हैं, मार्केट में आप काम कर रहे हैं और आप देखते हैं कि इस स्टॉक में बाइंग सेलिंग करनी है। तो आप देखते हैं कि एक स्टॉक है 200 रुपये के आसपास का, आपको न्यूज़ आई कि यार ये स्टॉक जो है 200 रुपये का आने वाले टाइम पे 250 रुपये हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाय पोजीशन बना के चलेंगे। यही करेंगे ना आप। अगर आपको लग रहा है कि एक स्टॉक 200 रुपये से बढ़ के 250 तक जाएगा तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये एक ट्रेंड की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग बात करते हैं ना कि मार्केट का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड किस तरीके से बनता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक स्टॉक है, आपको लग रहा है कि 250 रुपये जा सकता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है किसी स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला हो। अब ब्रेकआउट क्या होता है वो हम आगे कवर करेंगे। इसके साथ साथ किसी एनालिस्ट ने आपको बोल दिया हो कि यार ये स्टॉक ना बहुत अच्छा लग रहा है, 200 रुपये से 250 जा सकता है, या फिर आपको खुद से लग रहा हो, आप उस स्टॉक की एनालिसिस खुद से कर रहे हो, या फिर आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी पड़ोसी ने या फिर किसी कलीग ने आपको बता दिया स्टॉक बहुत अच्छा है, बढ़ सकता है, 250 तक जा सकता है। अब 250 तक जा सकता है। एक ने बोला कि भाई कंपनी अच्छी है, इस कंपनी
को खरीद ले। तो वो हो गई फंडामेंटल एनालिसिस। अब वो कह रहा है कि 250 तक जा सकता है, यानी कि वो प्राइस की बात कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस की स्टडी करते हैं। अब आपने क्या करा, 200 रुपये पे स्टॉक बाय कर लिया। क्यों बाय करा, क्या रीजन था? क्योंकि आपको लग रहा था कि भाई तेज हो सकता है। अब 200 रुपये की चीज गिर के कितनी होगी, 195 होगी। रीजन उसका क्या था? क्योंकि आपने बाय करा, ठीक है, आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, बट किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया। किसी को लग रहा था कि ये स्टॉक 200 रुपये से नीचे गिर सकता है, आपको लग रहा था 200 रुपये से ऊपर बढ़ सकता है। अब आपने क्या करी, मार्केट में डिमांड क्रिएट करी, सामने वाले ने सप्लाई क्रिएट करी, और उसकी सप्लाई आपकी डिमांड से ज़्यादा होने के कारण 195 का प्राइस आ गया। अब जब 195 का प्राइस आया तो आपने सोचा चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मार्केट में सबसे बड़ी जो कमी है या फिर लोगों का नुकसान का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो एवरेजिंग करना बड़ा पसंद करते हैं। वो सोचते हैं भाई लॉस नहीं बुक करूंगा बाजार में, मैं तो बाजार में प्रॉफिट करने आया। तो वो क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। वो कहते हैं जितना नीचे आएगा उतना खरीदूंगा। अब 200 रुपये पे खरीदा, 195 पे खरीदा, तो एवरेज क्या हुई, 197.50 की हुई कि भाई 197.50 भी आया तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। अब उन्होंने बाय करा, उनको लग रहा था कि बाइंग बनती है बाजार में, किसी को लगा कि सेल बनती है, और सेलर की सप्लाई बायर से ज़्यादा होने के कारण प्राइस आ गया जी 190 के आसपास। अब आपने फिर से बाय करा, और ऐसे धीरे 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 करके स्टॉक की जो कीमत है वो आ गई जी 180 रुपये। अब आपने स्टॉक बाय करा 200 रुपये पे, और स्टॉक की कीमत 180 रुपये, 180 आ गई। तो क्या होगा कि 200 रुपये पे जब आप पैसा नया इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर आप नया पैसा बाजार में लगा रहे थे, तब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे, पूरी तरीके से मोटिवेटेड थे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होता है एक्चुअल में, मैं रियलिटी की बात करूँ, होता है पैसा। आपको सड़क पे चौराहे पे जाके कोई भी खड़ा कर दे कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आपकी जेब में पैसा है तो आप मोटिवेटेड रहोगे, पैसा नहीं है तो आप कोई मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होगी और कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। 180 रुपये पे जब ये स्टॉक की कीमत आ गई तो आपको लगा कि भाई मार्केट तो नीचे आ गई है। यहाँ पे आपको क्या होने लगा, लॉस होने लगा। अब लॉस होने लगा, पैसा जेब से गया, जो भी कॉन्फिडेंस था आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेट हो गए आप। और 180 रुपये जब स्टॉक की कीमत आई तो आपको लगा कि यार इस स्टॉक से निकल के बाहर हो जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम पे 160 रुपये भी आ सकता है। जो एनालिस्ट आपको बोल रहा था कि ये स्टॉक 200 से 250 जाएगा, वही एनालिस्ट आपको 180 रुपये का स्टॉक बोलेगा कि भाई 150 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके अंदर फियर स्टार्ट हो गया, और फियर आने के बाद क्या करा आपने, बाय से अपनी पोजीशन शॉर्ट करी, यानी कि सेल करी। सेल क्यों करी, क्या रीज़न था उसका? सेल का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि आप यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मुझे और भी ज़्यादा लॉस हो। आपका जो पोर्टफोलियो हो सकता है यहाँ पे खाली भी हो चुका हो, आपको बड़ा लॉस हो रहा हो। अब क्या हुआ कि जब 180 रुपये का स्टॉक था, तो यहाँ पे मैं आपको अब यहाँ पे कैंडल स्टिक के बारे में समझाने वाला हूँ। तो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यानी कि 180 रुपये पे ओपन हुई, जैसे कि मैंने आपको बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में बताया था। अब 180 रुपये से स्टॉक मान लो 175 रुपये चला गया, तो कैंडल नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है। अब यहाँ पे हम ना कुछ टाइम फ्रेम्स को भी समझ लेंगे कि टाइम फ्रेम्स होते क्या हैं। देखिए, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे 5 मिनट का चार्ट हो गया, 10 मिनट का चार्ट हो गया, 15 मिनट का चार्ट हुआ, इसके साथ साथ 30 मिनट्स का चार्ट, आपको अवर्ली चार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको डेली चार्ट, वीकली चार्ट और आपको मंथली चार्ट भी देखने को मिलेगा। अब 5, 10, 15 मिनट का चार्ट क्या होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक्स बताना चाहूँगा इसके। देखिए, जब बाजार स्टार्ट होता है तो टाइमिंग क्या होती है मार्केट स्टार्ट होने की, 9:15 पे। अब जो मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ ना इस चार्ट पैटर्न पे, वो आने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बिल्कुल सेम काम करेगी। मार्केट स्टार्ट हुई 9:15 पे, मार्केट की क्लोजिंग क्या होगी 9:20 पे। ये हो गया आपका 5 मिनट का चार्ट, मतलब 9:15 पे स्टार्ट हुआ, 9:20 पे वो कैंडल समाप्त हो गई। दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी 9:20 पे, अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो वो 9:25 पे खत्म होगी। इसी तरीके से आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 9:15 पे जो कैंडल स्टार्ट होगी वो 9:30 पे क्लोज होगी, यानी कि 15-15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रही है वो। और अगर आप 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 9:15 से स्टार्ट होगी कैंडल, 9:45 पे ख़त्म होगी, 9:45 पे स्टार्ट होगी, 10:15 पे वो कैंडल क्लोज होगी, 10:15 पे स्टार्ट होगी तो वो वहाँ से आप 10:45 पे कैंडल क्लोज होगी। इसी तरीके से आप अवर्ली चार्ट देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि 9:15 की कैंडल क्लोजिंग टाइम 10:15 से ओपनिंग होगी, क्लोजिंग टाइम 11:15, इस तरीके से होगा। इसके साथ साथ अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो डेली चार्ट में क्या होगा कि मॉर्निंग में 9:15 से लेकर जो क्लोजिंग है 3:30 की, उसकी पूरी दिन की कैंडल होगी। वीकली चार्ट देख रहे हैं तो मंडे टू फ्राइडे मार्केट होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मंडे को
ओपनिंग प्राइस होगा, फ्राइडे को 3:30 बजे क्लोजिंग प्राइस होगा। मंथली चार्ट देख रहे हैं तो पूरे महीने का होगा, तो उसकी बेसिकली कैंडल बनती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ कि ये जो कैंडल है ये 15 मिनट की कैंडल है मान के चलिए, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:15 के आसपास का। तो कैंडल कितने बजे क्लोज होगी? 10:30 पे क्लोज होगी। अब मान के चले कि 10:15 पे जो कैंडल स्टार्ट हुई वो 180 पे स्टार्ट हुई, और उसके बाद 175 के आसपास बाजार चल रहा है। अभी क्लोजिंग कब होगी इसकी कैंडल की? वो 10:30 पे होगी। मान लो अभी 10:20 के आसपास का रेट चल रहा है। अब जब 175 प्राइस आया तो क्या हुआ कि आपको नुकसान हो रहा है, आपने बाइंग पोजीशन बना रखी है। 175 पे आने के बाद आप क्या सोचोगे? मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देता हूँ, मेरे पास और ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं इसे और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। आपने क्या करा? अपनी पोजीशन सेल करी। बाजार गिर रहा था, किसी ने रिटेल ने सोचा कि भाई बाजार गिर रहा है, इसको और भी सेल कर देते हैं, और भी नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे जो सेलर है यानी कि सप्लाई है वो बॉटम पे भी हो रही है, टॉप पे तो हो रही थी, बॉटम पे भी हो रही है। अब उन्होंने क्या करा? अपनी पोजीशन को सेल करा यानी कि लॉस बुक करा। अब जैसे ही वो सेल करेंगे तो किससे करेंगे? बायर से करेंगे। जो यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय कर रहा है वो बायर कौन होगा? वो बायर वो होगा जो यहाँ पे अपनी पोजीशन शॉर्ट करके चल रहा था। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आप आने वाले कैंडलस्टिक की जितनी भी पैटर्न्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि आप कैंडल्स की साइकोलॉजी, प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके बारे में समझेंगे, और साथ साथ साइकोलॉजी को भी या फिर ट्रेंड को भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि डाउन ट्रेंड बनने का कारण क्या था। क्या कारण था? क्योंकि आपने बाय करा, किसी ने सेल करा, सप्लाई ज़्यादा थी, मार्केट क्रैश हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि 175 पे आपने सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी, जितने भी बायर थे अपना लॉस बुक कर रहे हैं। अब यहाँ पे लॉस किसको बुक करेंगे? अगर मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक फ़ोन है, अब मेरे को फ़ोन सेल करना है, मैं किसको करूंगा फ़ोन सेल? भाई कोई बायर होगा तभी तो सेल करूंगा, जब बायर ही नहीं होगा तो मैं फ़ोन सेल ही नहीं कर पाऊंगा अपना। तो यहाँ पे बायर होना जरूरी। अब वो बायर कौन होगा? वो बायर वो होंगे या तो फ्रेश बायर हो सकते हैं, और ज़्यादातर बायर वो होंगे जो ऊपर से अपनी पोजीशन शॉर्ट करके चल रहे थे, यानी कि वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और आप लॉस कर रहे हैं। अब वो लोग कौन है? उनको बोल सकते हैं स्मार्ट आदमी, स्मार्ट पीपल मैं उनको बोलूंगा। उनका और भी नाम है जो लोग यूज़ करते हैं, बट मैं स्मार्ट पीपल बोलूंगा। उनमें आपसे और मेरे से ज़्यादा समझ है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, एक्चुअल में वॉल्यूम्स के क्रिएटर है वो। जब वो बाय करते हैं पोजीशन तो 175 से बाजार बढ़कर, क्योंकि डिमांड आएगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये एक हैमर कैंडल देखने को मिलेगी इस तरीके की। जैसे घर में हथौड़ा होता है ना, वैसे एक हथौड़ा देखने को मिलेगा। यानी कि ओपनिंग ऊपर थी, पहले क्लोजिंग नीचे हो रही थी, अब वो क्लोजिंग लो में कन्वर्ट हो गया और प्राइस का हुआ ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं एक हथौड़ी की शेप में हुआ, यानी ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग हुई। और ये कैंडल की क्लोजिंग कितने पे हुई? 10:30 के आसपास हुई। नेक्स्ट कैंडल कितने बजे ओपन होगा? 10:30 पे, और उसकी क्लोजिंग कितनी होगी? 10:45 पे। तो नेक्स्ट कैंडल भी आप देखेंगे तो बुलिश होनी चाहिए, और बुलिश का हाई जब ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं, हैमर के लो का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको हैमर के बारे में बताया। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली लेके जाऊँगा आपको चार्ट पे, और आपको 1-2 एग्जांपल देके बताऊँगा कि हैमर को किस तरीके से आइडेंटिफाई आप मार्केट में कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक डाउन ट्रेंड है। अब ये डाउन ट्रेंड कहाँ से बनता है? मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ, और निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 20,000 से आपको पता है 20,000 तक गई थी निफ्टी, और 20,000 से गिरती गिरती निफ्टी आई थी 19,600 के आसपास। फिर उसके बाद निफ्टी ने हाई बनाया 19,900 के आसपास का इसने हाई बनाया। अब रीज़न क्या था हाई बनने का, और ये बॉटम से जो रिकवरी आई उसका कारण क्या था? क्योंकि आप बॉटम पे देख सकते हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको बोलते हैं हैमर, और हैमर के बाद एक बुलिश कैंडल बनी, और बुलिश का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो वहाँ पे एक आपको तेजी देखने को मिली। अगर आप बाय करते 19,675 पे तो यहाँ से आप देखते हैं कि पूरे 200 पॉइंट्स की तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो जैसे आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, आप देखते हैं कि आप बॉटम पे कैसे बाय करूँ, टॉप पे कैसे सेल करूँ, उस तरीके से आप कैंडलस्टिक को पढ़ सकते हैं। अभी तो मैंने बाय का आपको एक पैटर्न बताया, इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट कैंडल्स है वो सेलिंग के आपको बताऊँगा, और उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे आप हैमर के हिसाब से तो बाय कर सकते हैं, बट शूटिंग स्टार के हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में बताना चाहूँगा। तो जैसा कि हमने देखा कि आज उमेश सर ने हमें बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, और भी डेप्थ में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने समझा, और समझा कि साइकोलॉजी क्या होती है बाजार के अंदर, प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से मार्केट में सेलिंग और बाइंग का एक पैटर्न फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड किस तरीके से फॉर्म होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हमने कवर अप कर ली है। आई होप आपको अब स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे एक्सपर्ट बन
बन गए हैं या आपने पूरा स्टॉक मार्केट समझ लिया है, सीख लिया, अब तो आप ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको कंटिन्यू करने के लिए, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको एक अच्छी एजुकेशन को लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप एक अच्छी एजुकेशन तभी ले सकते हैं जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, अपने लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो आने वाले सेगमेंट में हम भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि और भी ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से प्राइस और चीज़ों पे भी रिएक्ट करता है, कौन से और चीज़ों को फॉलो करता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड को यहीं पे रैप अप करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।